नमस्कार, मैं समायरा न्यूज लाइव नेटवर्क से। उत्तर प्रदेश योगी राज्य में सब कुछ बेहतर चल रहा है, ऐसा सरकार का दावा है। सरकार प्रवासियों पर विशेष ध्यान दे रही है, लेकिन वहां के अधिकारी जनता को शोषण करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला हरदोई जिले के पिहानी ब्लॉक से सामने आया, जिसमें निर्माण कार्य को जेसीबी और अन्य मशीन लगाकर किया जा रहा है, जबकि उस कार्य को प्रवासी मजदूर करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत से ग्रामीणों के खाते में आया हुआ पैसा वहां के दबंग जबरदस्ती खाते से निकलवा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले के कुछ अंश। अरुआ, ये नाली काहे से खोदी गई थी? जेसीबी मशीन से। कब रात में खोदी गई या दिन में? शाम के। आपका क्या नाम है? किस गांव के निवासी हैं? विकासखंड, जनपद। आवास को लेकर आपकी क्या समस्या है? 200 कम 10,000 रुपये मिले लेबरी, बाकी मिला नहीं अभी। कितना पैसा मिलने को था? 15,500। 15,500 रुपये। शौचालय मिला? शौचालय अभी मिला नहीं। कितने दिन हो गए आपके आवास बने? 2 साल। 2 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक आपको शौचालय नहीं मिला है। नहीं मिला शौचालय। इसके लिए आपने ग्राम पंचायत अधिकारी, पंचायत में या ग्राम प्रधान को अवगत कराया? हाँ, कई बार कागज दिए, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई। ये बताइए, आपका क्या नाम है और किस गांव के रहने वाले हैं आप? हम अरुआ के रहने वाले हैं। आप ग्राम प्रधान हैं या आपकी पत्नी हैं? पत्नी। अच्छा, आपने गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए? विकास का जो कुछ जाना है, भानु प्रताप को सेक्रेटरी जाना है तेजराम, उन्हें आज लोग को जानकारी नहीं नहीं होगा। अभी तक आपको कोई जानकारी ही नहीं? नहीं देते। तो सिग्नेचर तो आपकी पत्नी ही करती होंगी सभी कागजों पे? नहीं, अपने आप सब हो जाए। अच्छा, वो सब सिग्नेचर वगैरह जो भी है सब अपने आप ही करते हैं। आपको विकास कार्यों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है? इसकी कोई जानकारी नहीं। क्या वो जबरदस्ती आपसे सब कागजात लिए हैं या कुछ मतलब अन्य कारण है? जबरदस्ती कोई नहीं, जबरदस्ती कागज। अच्छा, आप राजी रुझा उनको सब मतलब कागज आगज दिए हुए हैं? जब जानकारी तो हमें सब कुछ होती, बाद में जानकारी तुमको तो क्या आगे हमका कोई बात की जानकारी नहीं थी। अच्छा, कुछ अभिलेख वगैरह जो भी है, पैसों का लेन देन है, इस विषय में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। मानदेय भी लोग खाई गए तो वो जानकारी और का है? अच्छा, आपको मानदेय भी नहीं मिलता है? नहीं। मानदेय कौन लेता है? हाँ, तब निकलवाएंगे ले अब की भेजो ही नहीं देते। नहीं, दबंगई से लेते हैं या आप अपनी मर्जी से उनको दे देते हैं? दबंगई पोट पाट ले अब गाड़ी हुआ मांगो। अच्छा, पोट पाट के ले लिया और मांगने पर गाली गलौज करते हैं। ठीक, धन्यवाद। ये कौन सा गांव है? अरुआ में किस ब्लॉक में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट। ये बताइए दादा, आपका क्या नाम है और किस गांव के निवासी हैं? मेरा नाम सत्यवीर सिंह रिंकू, मेरी ग्राम सभा अरुआ पारा है, ब्लॉक पिहानी, और मैं किसान यूनियन का पिहानी ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। जी, तो आपके यहाँ जो नाली का खुदाई कार्य हुआ है, यहाँ पे कुछ ग्रामीणों का भी कहना है कि ये नाली जेसीबी से खोदी गई। क्या आपको जानकारी इस विषय में है? जी, नाली का जो कार्य किया गया है, एक तरफ सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, प्रवासी मजदूरों को गांव पे काम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ अरुआ ग्राम सभा में जो नाली की खुदाई हुई है मेन रोड की, उस पे जेसीबी से ही खुदाई की गई है। और अरुआ खास में किसी भी प्रवासी मजदूर को अभी तक मनरेगा में कहीं भी कोई काम नहीं दिया गया है। जो सरकार दावे कर रही है कि प्रवासी मजदूरों को कार्य दिया जा रहा है, उसके दावे यहाँ तक कि बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे हैं। अभी तो कहीं पे भी नजर आ रहा है। सरकार आदेश पे आदेश करती है, लेकिन या तो कहीं पे सरकार की कमी है या तो कहीं
अधिकारियों की कमी है, लेकिन अरुआ ग्राम सभा में प्रवासी मजदूरों को अरुआ खास में तो मनरेगा में किसी को कोई कार्य नहीं दिया गया। हाँ, इतना जरूर किया गया, जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनके खाते पे पैसे तो जरूर भेजे गए हैं, क्योंकि वो उसमें नामित हैं। ये बताइए, आप गांव के निवासी हैं, गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए, इसकी कुछ जानकारी होगी आपको? जी, गांव के विकास के बारे में आपको मैं बताऊं, एक तो ये है, जरा आप आराम से देख लीजिए, एक ये कागज है और एक ये कागज है। ये कागजों पे जो विकास हुआ है 2018-19 में 33,29,729 रुपए का, और ये इधर एक है 2017 और 2018 का, इसमें हुआ है 23,47,477 रुपए का। लेकिन अगर गांव में आप देख लेंगे तो शायद ही मुश्किल में 10 लाख का काम हुआ होगा, लेकिन 85 लाख हजम कर लिए गए हैं। भ्रष्टाचार इतनी ज़्यादा है प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा। ब्लॉक पिहानी ग्राम सभा अरुआ में ये भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इसकी विषय में कई बार आवाज़ भी उठाई गई हैं, लेकिन सरकार के आदेशों की अधिकारियों के कानों में कोई जू नहीं रेंगती है, ना तो कोई सुनने वाला है। लमसम फर्स्ट खाते से अभी तक 95 लाख रुपया अरुआ पारा ग्राम सभा में निकाला गया है, और जो काम जहां दिखाएगा, मेरी तो मांग है सरकार से, अधिकारियों से, कि एक एक काम की जांच कराई जाए कि कौन सा काम जमीन पे हुआ है, कौन सा काम जमीन पे नहीं हुआ है। आपने गांव के भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ जो बुलंद की है, तो आपने कहां कहां किस किस को शिकायती पत्र दिए? इस विषय में जब फर्स्ट टाइम में जांच कराई थी तो जिलाधिकारी सुब्रत सक्सेना हुआ करती थी हरदोई में, और पिहानी खंड विकास अधिकारी महोदय, उनका नाम तो नहीं याद है, उनसे भी शिकायत हुई और लिखित में भी प्रपत्र दिए। उसमें जांच हुई थी। 23 लाख का गबन पाया गया था, जिसमें यहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी सत्येंद्र कुमार को सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन गबन का पैसा आज तक वसूला नहीं गया। पैसा कहाँ गया, किसमें बंदर बांट हुआ। उसके बाद में आयुक्त लखनऊ, वहाँ भी हम लोगों ने अपने आप पेश होकर और एक एक कागज की जानकारी दी, जिसके द्वारा यहाँ का फर्स्ट खाता भी लॉक किया गया था, लेकिन गबन किया गया पैसा और विकास जो कराया गया वो आज तक न नजर आ रहा है, और कहाँ गया पैसा अभी तक कोई पता नहीं है। लगा के ब्लॉक से लेके हरदोई और लखनऊ तक इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। आप किसान यूनियन के नेता हैं जी? किस पद पे हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ पिहानी से। आप पिहानी, तो आप ये बताइए कि पिहानी ब्लॉक में किसानों की क्या स्थिति है? पिहानी ब्लॉक में आज के दिन पे किसानों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सरकार तो अनेक वादे भी करती है और अनेक योजनाएं, सरकार ने अच्छी अच्छी योजनाएं भी चलाई हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में कोई जू नहीं रेंगती है। किसान जस का तस ही है, भूखमरी के कगार पे है। किसान को कहीं कोई सुनने वाला नहीं, ना तो कोई देखने वाला है। तो सरकार के दावे भी हवाई नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ तो है, या तो सरकार के दावे झूठे हैं या तो अधिकारी झूठे हैं, कोई तो झूठा है। लेकिन किसान की बहुत ही ज्यादा दुर्दशा है। इधर लॉकडाउन से किसान मारा गया, उधर बेमौसम की बारिश से मारा गया, लेकिन किसान के लिए कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। नेताजी, आपको यहाँ पे जो आवास आए हैं इस पंचवर्षीय में, आपको जानकारी होगी कितने आवास यहाँ पे आए और उनसे मतलब पैसा लिया गया या क्या किया गया, इस विषय में आपको कोई जानकारी है? आवास के विषय में, आवास की यहाँ सर्वे शुरू हुआ था 2016 में। 2016 में इस पंचवर्षीय योजना में आवास का सर्वे शुरू हुआ, तो आवास मालूम हुआ कि ग्राम सभा में आवास 16 की संख्या में हैं, जिसके विषय में हम लोगों ने अपने किसान भाइयों के साथ में मिलके मंडल आयुक्त कमिश्नर लखनऊ से जांच के लिए आदेश कराया। जब जांच हुई तो शायद मेरे ख्याल से 40-45 आवास ग्राम सभा में हुए, लेकिन उसमें अभी भी कुछ आवास ऐसे हैं जिन लोगों को अभी तक शौचालय नहीं मिला है। आवास मिले 1 साल हो चुका है, लेकिन उनको शौचालय नहीं मिला है। कई आवास वालों के अभी लेबरी के पैसे नहीं मिले हैं, और कई ऐसे किसान नहीं हैं, कम से कम शायद 50 किसान 60 किसान अरुआ ग्राम सभा में छूटा पड़ा होगा, जिसका
मानक की लिस्ट में शौचालय में नाम है, लेकिन उसका शौचालय नहीं मिला। और एक सबसे बड़ा घपला यह है कि शौचालय का पैसा तो भेजा गया, लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा उसके हाथ से पैसा ले लिया गया कि हम अपने स्तर से मटेरियल सस्ता भिजवाएंगे। पैसा ले लिया गया, ना मटेरियल भेजा गया, ना ईंटा भेजा गया, लैट्रीन आज तक नहीं बन पाई है। तो इसमें भी कहीं न कहीं धनुगाही की गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ये गांव है को लेकर कि जो भी विकास में भ्रष्टाचार अरुआ ग्राम सभा में हुआ है, जल्द ही 10 जुलाई को अपना एक यूनियन के लेटर पैड पे एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी पिहानी को देना है। अगर उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मजबूर होके पिहानी ब्लॉक, चाहे वो पिहानी ब्लॉक हो या वो जिलाधिकारी महोदय कार्यालय हो हरदोई, वहां भी धरना लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद।